आज वीडियो शुरू करने से पहले एक प्यारा सा विद्यार्थी ने प्यारा सा मैसेज किया है और अर्ज किया है कि एक शायरी हो जाए सर। तो चलिए आज उस प्यारा सा विद्यार्थी के लिए और सभी विद्यार्थी, आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक प्यारा सा शायरी है। चांद हमसे नाराज है, तारों का गुस्सा बेहिसाब है। चांद हमसे नाराज है, तारों का गुस्सा बेहिसाब है। लोग हमसे जलते हैं क्योंकि चांद तारों से भी प्यारे प्यारे विद्यार्थी हमारे पास हैं। तो इसी शायरी के साथ आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3A का है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन में दिया गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। कहा गया है, यहां पर हमने इसको मार्क कर दिया प्राइम फैक्टर्स के रूप में। पहले हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है ये सभी नंबर्स का। उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है 108 इंटू 192। 108 इंटू 192। तो हम अलग अलग से हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आइए करते हैं 108 का। ठीक है, 108 प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हम सीखे हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, फिर क्यूब एंड क्यूब रूट में, उसी तरह से यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि वंस प्लेस में अगर इवन नंबर आ जाए 0, 2, 4, 6, 8, तब क्या होता है, ये 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो आइए हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से 2 हाउ मेनी टाइम्स जाएगा कि ये 2 5 जार 2 5 जार 10, ये कट गया, बचा हमारे पास 8। किससे कटेगा, 2 4 जार 8। इस तरह से एक बार हमने काट चुका। दूसरा है यहाँ फिर 4 है तो 2 से कटेगा, 2 2 जार 4, एक बचा हाथ में है, जो आएगा इसके बगल में हो जाएगा 14। 2 का टेबल में 14 आता है, बिल्कुल आता है, 2 7 जा 14। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 7 है, 2 से कटेगा नहीं। अगला जो प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी हम करेंगे तो देखेंगे प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। पहला प्राइम नंबर 2 जो कि इवन होता है, इवन प्राइम नंबर। दूसरा क्या हो जाएगा 3, फिर तीसरा 5, फिर 7। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे एक एक करके, जब नहीं कटेगा तो। यहाँ आप देखिए हम क्या किए हैं, 2 से ऑलरेडी हो चुका। अब अगला प्राइम नंबर जो है 3 है। 3 से हम एक बार चेक करते हैं। 3 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। आगे क्या होगा, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ओके, तो ये आ रहा है हमारे पास। एक पार्ट हम इसको कंप्लीट कर चुके। दूसरा पार्ट के लिए हम लोग देखते हैं 192 को। 192, तो 192 हमारे पास है। जैसे हमने बताया कि वंस प्लेस में क्या है, 2 है, जो कि इवन नंबर है। तो इवन नंबर जिसे हो गया तो हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 का टेबल में 19 या उससे कम कितना बार में आता है, 2 9 जार। ठीक है, 2 9 जार 18 होगा, एक बचेगा, एक और ये वाला 2 जो हो जाएगा बगल में आएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 12। तो 2 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, तो ये आता है हमारा 6 टाइम्स में। 2 6 जार 12। आगे देखते हैं, यहाँ पर 6 है, फिर से कटेगा 2 से, तो 2 4 जार 8, एक बचेगा, 9 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बचेगा, और 1 और 6 हो जाएगा 18, सॉरी 16। 16 जैसे हुआ 2 8 जार 16 हम कर देंगे। आगे देखते हैं हम लोग, फिर 2 से कटेगा, 2 2 2 जार 4 एंड 2 4 जार 8। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगेन 2 से कटेगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12 एंड 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3। तो हमारे पास जितना प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए था दोनों नंबर का, हमने दोनों को लिख दिया। हाँ, आइए हम लोग यहां पर लिखते हैं 108 का जो है, 108 का हमारे पास 2 2 है और 3 3 है। ठीक है, इसको लिखे हम लोग को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हो गया फर्स्ट 108 के लिए। मल्टीप्लाई हमारे पास आ रहा है 192। तो 192 का क्या है, देखो 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, और एक 3 है तो यहां पर ही हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं टोटल। अगर एक एक फैक्टर को देखते हैं, 2 को देखें हम लोग, 2 को गिनती करते हैं 1 2
यहाँ 3 4 5 6 7 8 हो गया। 2 टोटल कितना हो गया 8। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 को टोटल गिनती करो 1 2 3 हियर 4। तो टोटल 3 हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स, इसलिए 3 टू द पावर 4 हो जाएगा। हमारा आंसर जो आ रहा है 2 टू द पावर 8 एंड 3 टू द पावर 4, ये वाला हमारा आंसर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, क्या है आंसर 2 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 4। इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, दूसरा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं इसको, और यहां पर हमारा है, इसको हम लोग रब कर देते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ये 270, इसको पहले कर लेते हैं, और ये है 1125। तो यहां पर लिख दे हम लोग 1125 1125 1125। ठीक है, यहां इसको लिख करते हैं हम लोग, वंस प्लेस में 0 है यानी कि 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, एक बचा 5 10 हो गया, 2 5 जा 10। बताइए यहां पर, यहाँ 5 आ गया तो क्या 2 से कटेगा? नहीं। अगला देखते हैं हम लोग, 2 के बाद 3 जो प्राइम नंबर आता है उससे कटता है या नहीं। तो 3 जो प्राइम नंबर है उससे काटने के लिए हम लोग चेक करते हैं कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो यहां पर हम ऐड करते हैं डिजिट्स को, 1 प्लस 3 4 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, 4 प्लस 5 9। तो ये जैसे यहाँ 9 हो जाता है तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 का टेबल में 9 आता है। बोलो 3 4 जा 12, एक हाथ में बचा, वही आ जाएगा यहाँ पर 5 के बगल में 15 हो जाएगा। होगा क्या 3 5 जा 15। फिर से देखें 4 प्लस 5 9, तो 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15। ठीक है, आगे देखते हैं 3 5 जा 15, और ये 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 1 जा 5। इसका काम भी तमाम होता है। आगे देखते हैं हम लोग 1125 का। पहले तो चेक करते हैं, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि वंस प्लेस क्या है, वंस प्लेस ओड नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा प्राइम नंबर क्या है तो 3 है। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 5 9 होगा। 9 3 का टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो 3 से कटेगा। 3 से काटते हैं, 3 क्या होगा 3 3 जा 9, कितना बचा भाई 3 3 जा 9 10 11, 2 बचा, तो 2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा 22। तो 3 का टेबल में कितना टाइम्स में आता है 22 या उससे कम, 3 का टेबल में। ठीक है, 3 का टेबल में 3 7 जा 21, एक हाथ में बचा जो यहाँ पर हो जाएगा 15, 3 5 जा 15। फिर से चेक करो, 3 से 3 प्लस 7 10 10 प्लस 5 15, 3 का टेबल में आता है 15, कटेगा बिल्कुल, 3 1 जा 3, यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, एक हाथ में 3 5 जा 15। अब ये देख रहे हो, ठीक है, किसका है 5 के टेबल में आएगा। देखो यहाँ 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8, तो 3 से नहीं कटेगा, या कटेगा 5 से। अगला प्राइम नंबर 5 है, तो 5 2 जा 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25। आगे देखेंगे 5 5 जा, और ये हो जाएगा 5 1 जा। तो इस तरह से इसका भी काम तमाम होता है। हम लोग इसको क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर दिस विल बी इक्वल टू, ये 270 के बराबर ये वाला हो जाएगा। लिखते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 है फिर 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसके लिए हम लिखते हैं, इसके लिए लिखेंगे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये हमारे पास ये आता है। इसका आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इधर लिखते हैं। ठीक है, सेकंड का आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हमारा आ रहा है, देखो 2 को पहले देख लो, 2 कितना बार आ रहा है, तो एक है, एक ही है ना, 2 का पावर 1 इंटू, इधर चेक करते हैं 3 को, 1 2 3 4 5 5 तो 3 है, तो 3 को लिख लिया पहले, कितना 3 है, तो 5 3 से तो पावर हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई 5 को चेक करते हैं, 5 यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 2 3 यहाँ 4 हो गया, तो 5 का पावर क्या हो जाएगा भाई, तो 4 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, सेकंड का आंसर हुआ, यही हमारा सेकंड का आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आ गया हो। ये वाला जो है तीसरा नंबर में हम लोग आते हैं, थोड़ा सा स्पीड जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा, रोक करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, यहां जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 363 इंटू 132, 363 इंटू 132, इसको मिटा देते हैं, अगला नंबर में चलते हैं। ठीक है,
अगला नंबर के लिए हम लोग लेते हैं, ये जो है 363 एक नंबर, दूसरा है हमारे पास 132 ये नंबर। किसी को भी कर सकते हैं, यहाँ पर 3 है तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं तो 3 के लिए 3 3 6 हो गया, 6 6 12 हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, ठीक है। किसका स्क्वायर है, किसी को मालूम है? यस सर। क्या किसका? 11 का। तो ये 3 से कटेगा क्या, यहाँ देखो 4 आ जा रहा है, 3 से नहीं कटेगा तो 11 से जाते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी, ये तो पता है भाई, स्क्वायर रूट में हम पढ़े हैं कि 11 का स्क्वायर है तो 11 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसलिए क्या होगा 11 से ही डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। तो बोलो 11 11 जा, ठीक है, 11 1 जा 11, इसका काम तमाम। इसके साथ देखते हैं हम लोग किसे कटेगा भाई, किसी को पता है? 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12, इससे कटो, 2 3 जा 2 3 जा, आगे बोलो 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, अरे 11 ऑलरेडी एक अकेले है। इसको क्या करें हम लोग, इसको हम लोग यहीं पर आगे लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू, इसके लिए हम लोग लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, फिर मल्टीप्लाई इसके लिए देखते हैं 132 के लिए क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा हमारे पास, 3 को चेक करते हैं, पहले 2 को लिख लेते हैं, ठीक है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर दिख रहा है यहाँ पर 2, तो 2 कितना बार है? 2 बार है, 2 का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 को चलते हैं हम लोग, 3 यहाँ 1 है, 3 यहाँ 1 है, क्या है? 2 बार है, तो 3 का पावर 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 1 2 और 3, 11 टू द पावर 3, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 एंड 11 टू द पावर 3, ये हमारा आंसर हुआ थर्ड का, ठीक है। ये थर्ड का आंसर हुआ। चलते हैं हम लोग फोर्थ पर, ठीक है। कहां पर चलें? फोर्थ पर। तो ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, इसमें दिया गया 144 और है 750, 144 एंड 750, ठीक है, 144 एंड 750। तो आइए हम लोग इसको चेक करते हैं, 4 नंबर, ठीक है, 144 और है 750, तो दोनों को अलग अलग से करते हैं बारी बारी से, ठीक है। इसको करते हैं 2 से, 1 प्लेस में 4 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 डायरेक्ट करते हैं, 2 7 जार 14, 2 7 जार 14 और यहाँ हो जाएगा 2 2 जार 4, आगे चलो 2 से ही, 2 3 जार 6, एक बचेगा तो 12 हो जाएगा, 2 6 जार 12, वेरी गुड। यहाँ हो जाएगा 2 1 जार 2, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 जार 16, अब देखो 2 9 जार 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। नेक्स्ट चेक करो इसको, 750 को, 750 क्या हो जाएगा भाई? 750 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो 2 से कटेगा, 2 3 जार 6, एक बचा 15 हो गया, 2 7 जार 14, एक बचा 10 हो जाएगा, तो 2 5 जार क्या हो जाएगा? 10। आगे करो, क्या 2 से कटेगा? नहीं, 3 से एक बार चेक करते हैं, 7 और 5 12 और 3 15 आता है, 3 का टेबल में 15, यस। तो 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, किसका क्यूब है? किसका क्यूब? 5 का, वेरी गुड। तो 5 से कटेगा, 5 प्राइम नंबर है, 5 2 जार 10, 5 5 जार, फिर 5 5 जार 25 एंड 5 1 जा 5। तो ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर जो है नंबर 4 क्या था? 144 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या था? 750, इसका आंसर हो जाएगा 144 का आंसर क्या होगा? देखो 2 कितना टाइम्स है? 1 2 3 4, तो 2 है हमारे पास, 2 का पावर 4 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं दूसरे रूप में, हाँ इतना तो हम बता दिया। ऐसा अगर नहीं आएगा आपको तो इस तरह से बनाइएगा, और यहाँ हम डायरेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 2 का पावर 4, 3 है यहाँ पर 2, तो 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई, आगे चलते हैं इस पर, 2 एक है यहाँ पर, 2 है एक यहाँ पर, और मल्टीप्लाई यहाँ हमारा पास दिख रहा है 3 एक बार, 3 एक बार, और यहाँ दिख रहा है 5 जो है हमारे पास 3 बार है, तो यहाँ 5 का पावर 3 हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करते हैं ना, तो सोल्व करने से हमको क्या मिलेगा? देखिए 2 का यहाँ 4 है, 2 का यहाँ 1 है, तो हो जाएगा 2 का पावर 5, 2 का पावर 5, फिर यहाँ पर आ रहा है 3 जो है 2 है, 3 1 है, तो 3 का पावर 2 और 3 का पावर 1, यानी कि 3 का पावर हो जाएगा 3, 3 का पावर क्या हो जाएगा? 3। अगला नंबर जो है हमारे पास 5 है, तो 5 हमारे पास 5 का पावर 3 ही है, इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे 5 का पावर 3।
और ये हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और इसी में कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब होता है कि उसका वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। सॉल्व करें और उसका वैल्यू क्या करें, हम फाइंड करें। ठीक है, तो यहां पर दिख रहा है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 4 टू द पावर -3, 4 टू द पावर -3। याद करिए, याद करिए, आपको बताया था कि कोई भी एक नंबर होगा जिसमें a टू द पावर -n अगर रहे, मतलब पावर नेगेटिव में रहे, तो क्या हो जाता था, क्या हो जाता था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में 1/a टू द पावर n हो जाता है। 1/a टू द पावर n, यानी कि a का रेसिप्रोकल करके हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में कर देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो बताइए कि ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बताइए तो। 1 क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 3, 1/4 टू द पावर 3, और 4 टू द पावर 3 यानी कि क्या होगा, 4 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो यहां हो जाएगा 4 × 4 × 4। हम लोग जानते हैं 4 का क्यूब क्या होता है भाई, बता दो। 4 4 जार 16 एंड 16 4 जार क्या हो जाएगा, 64। वेरी गुड, तो 1/64 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, 1/64 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या कर रहे हो भाई, यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, रेसिप्रोकल इसका कर दिया, क्योंकि नेगेटिव में पावर था तो 1/4 टू द पावर 3 कर दिया, पॉजिटिव हो गया। अब ये 4 जो है 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 4 × 4, 1/4 × 4 × 4, और 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है डायरेक्टली तो आप एक बार क्या करेंगे, इस बार चेक कर लेंगे कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सही या नहीं। ठीक है, तो ये आंसर हमारा 1/64 आ रहा है। यहां पर हम लोग देखते हैं बेस है हमारा -3 और पावर है -5, तो दोनों माइनस में है तो देख करके घबराना नहीं है। ठीक है, दोनों अगर माइनस में हो जाए देख के घबराना नहीं है, अरे माइनस में है तो माइनस साइन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां चेक करो, यहां पर जो है हमारा -3 है तो क्या करेंगे हम लोग 1/ यहां पर माइनस, यहां पर भी डाल सकते हैं या तो यहां पर भी डाल सकते हैं, कहीं पर भी डाल सकते हैं, ऊपर या नीचे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां -3 अभी यहां के लिए हम दे देते हैं। ठीक है, पावर क्या है भाई, तो पावर है हमारे पास 5, ये हो जाएगा, क्योंकि पावर हमारा नेगेटिव में था तो रेसिप्रोकल हो गया, 1/-3 हो गया टू द पावर 5, ये पॉजिटिव में आ गया। आगे क्या करेंगे हम, जैसे यहां पर किए उसी तरह से इसको भी करेंगे, तो 1/3 -3 इंटू -3, इसको ब्रैकेट में करते जाओ ज्यादा इजी होगा, इंटू -3, हाँ कितना बार है, 5 टाइम्स, इंटू -3 इंटू -3 हुआ ना, 1 2 3 4 5, तो ये पूरा जो हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू करके -3, ठीक है, 5 टाइम्स। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी पावर ओड में हो तो माइनस में अगर ये है तो माइनस में ही आंसर आएगा, लेकिन जब कभी ऐसा हो जाता है, देखो यहाँ पर -2 टू द पावर अगर 2 हो जाता, तब क्या करते हैं हम लोग, 2 × 2, ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 2 जार 4, आंसर प्लस में आता है। अगर इसी को देखते हैं हम लोग, ये जो पावर 3 टू द पावर 4 अगर रहता, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, अगर ऐसा इवन नंबर में होगा, इवन नंबर ऑफ माइनस साइन विल बी इन इवन नंबर, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अब प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह से क्या होता है, साइन का मल्टीप्लीकेशन होता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 नंबर है, 5 नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन में ही आंसर आएगा। इक्वल टू हम कर देते हैं माइनस, ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे लिखो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहीं एक जगह है, कहीं एक जगह है तो क्या होगा, एक ही नेगेटिव साइन केवल होना चाहिए। 1/, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जार 3 3 जार, बोलो 3 3 जार 9, और यहाँ हो जाएगा 3, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, 9 9 जार 81, यहाँ इंटू -3, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 3 1 जा 3, 3 8 जार 24, तो आ रहा है हमारा 243। पहले हम लोग माइनस डाल चुके हैं, इसलिए नीचे माइनस डालने का जरूरत नहीं है, यही माइनस इसके लिए है, तो यहाँ हो जाएगा 243।
3। ठीक है, दिस इज आवर आंसर -1/243। ये समझ में आया होगा हमको, उम्मीद है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा देर के लिए देख लीजिएगा, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ये है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन बेस जो है फ्रैक्शन में है और पावर नेगेटिव में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम इस तरह से देखें, a/b का होल पावर -n, अगर ऐसा रहे a/b होल पावर -n, वही चीज है, बस हम थोड़ा इसको समझाने के लिए वाला लेके चलते हैं। क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, b नीचे है ऊपर चला जाएगा, और a ऊपर है नीचे आ जाएगा, b/a। अब पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पावर क्या होगा, पॉजिटिव। चलो इसको क्या करते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव आ जाता है, इसी रूल से क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे। देखो 1/2 टू द पावर -4 है, क्या करेंगे, इसको अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ ये हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव। बोलो क्या होगा, 2 का पावर 4 टाइम्स क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना बार भी करो वही आएगा। ठीक है, 1 ही आएगा। 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 8 2 जार, फिर से एक बार 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 आ रहा है। यस, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, ओनली 16। अगला क्वेश्चन है कितना आसान, हमने क्या बताया था, एनी नंबर हुज पावर इज 0। दुनिया का कोई भी नंबर जो होगा जिसका पावर अगर 0 हो जाए, होता क्या है, तो वो 1 हो जाता। मान लिया 2 3 4 5 6 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो समझो भाई 4 का पावर क्या है, 0, और 5 का पावर क्या है, 0। क्या हो जाएगा, 4 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 1 + 1 इज इक्वल टू 2। आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है 4th नंबर कंप्लीट होता है। लेट अस सी 5 नंबर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 5 बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 5 में क्वेश्चन दिया हुआ है 5/6 टू द पावर 6 इंटू 5/6 टू द पावर -4। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं इसको अगर रेसिप्रोकल करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, रेसिप्रोकल बनाते बनाते क्या हो जाता है, माइंड जो है रेसिप्रोकल ही सोचने लगता है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े हैं भाई कि अगर सेम बेस होता है, देखो 5/6 सेम बेस, 5/6 सेम बेस हो गया। ठीक है, पावर क्या हो जाता है अगर मल्टीप्लाई में होता है, जिसे हम लोग पढ़े a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, सेम बेस होता है, इसके लिए लिखते हैं हम लोग एक बेस, और पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ऐड हो जाएगा क्या, m + n, लेकिन एक है माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। चलते हैं प्रोसेस पर। ठीक है, यहां हमारा क्वेश्चन है कि 5/6 सेम बेस है, हम लिख देंगे इसको 5/6 सेम बेस लिख दिया। पावर हमारे पास क्या है, 6 और क्या है, -4 है, तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड करेंगे तो 6 + -4 हो जाएगा, 6 + -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू होगा, यहां देखें 5/6, हाँ पावर हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 6 - 4 6 - 4 क्या होगा बता दो, 6 - 4 इज इक्वल टू 5/6 टू द पावर 6 - 4 2 इक्वल टू 5 2 टाइम्स 5 5 जार 25 6 6 जार 36। आंसर क्या आ रहा है, 25/36। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जो कि थोड़ा सा उटपटांग दिख रहा है, देखने से ये लगता है डर, अरे है कि नहीं, कैसे होगा भाई, तो होगा, हम है ना आपके साथ। अब देखिए, ठीक है, यहां देखिए, ये जो है हम देख रहे हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, उसके बाद में ये बिग ब्रैकेट के बाहर का काम करेंगे। ठीक है, चलिए लेते हैं इसको, बिग ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट भी कहा जाता है। यहां हो जाएगा, जब ये माइनस में पावर क्या है 3/2 टू द पावर -2, और इसलिए हम क्या करेंगे, यहां हम करेंगे इसको रेसिप्रोकल, और हो जाएगा 2/3 टू द पावर 2 होल पावर -2। अभी इसको छोड़ दिए रहते हैं। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा भाई बता दो, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 क्या हो जाएगा,
टू टू जार 4 डिवाइडेड बाय 3 3 जार 9। अब स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी ये वाला ब्रैकेट खत्म, स्क्वायर ब्रैकेट में आते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है -2 है, -2 है तो क्या करेंगे, फिर माइनस आ गया, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इक्वल्स टू 9 ऊपर 4 नीचे। अब पावर क्या हो जाएगा 2। हम लोग सीखे हैं कि अगर एक होल पावर रहता है तो ऊपर वाला भी स्क्वायर और नीचे वाला भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या करेंगे, 9 9 जार 81, 4 4 जार 16। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते कर सकते हैं, यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 7 नंबर, और 7 नंबर में हम देख रहे हैं, फिर से डर लग रहा है? नो सर। डरने की क्या है बात जब हम हैं आपके साथ, डरने की क्या है बात जब हम हैं आपके साथ। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7, तो यहां पर है -3 बेस में है, पावर 1 है भाई, माइनस नहीं है तो इसको कुछ करना नहीं है, यही रह जाएगा। मल्टीप्लाई, यहां पर आप देख सकते हैं 1/3 टू द पावर -1। तो जब भी ये नेगेटिव में होता है, -1 है, क्या करेंगे हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा 3/1 टू द पावर 1। आप देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, यहां पर -3 है, यहां पर 3 है, ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जार 9, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहां आ रहा है पावर एक ही है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर देखो 3 3 जार 9, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, या तो हम यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि दोनों बेस सेम है, 3 है, और पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो पावर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है भाई, एक तो माइनस है तो एक तो माइनस आ जाएगा, पावर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, हम अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार 9, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर -9। ठीक है, आंसर सही है, चेक कर लीजिएगा एक बार। देखें 8 नंबर क्वेश्चन है 5/7 -1 इंटू 7/4 -1। तो दोनों क्या है, दोनों ही नंबर अलग अलग है, बेस अलग अलग है, एक में 5/7 है, एक में 7/4 है, तो बेस अलग हो गया, हम क्या कर नहीं सकते, क्योंकि इसको हम सेम बेस नहीं ले सकते। ठीक है, पहले हम इसको क्या करते हैं, बेस सेम नहीं करना है भाई, बस इसका रेसिप्रोकल करते चलना है। ठीक है, माइनस में है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 7/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा 7/4, हो गया हमारा काम तमाम। पावर 1 है तो दोनों में 1 1 हो जाएगा, उसका मतलब वही होता है। ऊपर देखो, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, बोलो 7 7 जार 49 एंड 5 4 जार 20। आंसर हमारा आ रहा है 49/20। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट होता है, और हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है 3/2 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2/5 टू द पावर -1। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं माइनस में पावर है, ठीक है, पावर क्या है, नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव है तो क्या करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 3/2 हो जाएगा 2/3। अब पावर 1 है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही हो जाएगा। ठीक है, चलो लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारा 5/2, यानी कि ये हो जाएगा 5/2, पावर यहां पर प्लस हो जाएगा। अब आगे देख रहे हैं हम लोग, यह फ्रैक्शन का डिवीजन है, हम लोग सीखे हैं क्लास 6 में भी और क्लास 7 में भी। वो क्या है कि जब डिवीजन, फ्रैक्शन का डिवीजन होता है तो क्या होता है, सेकंड वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। आगे हम क्या करेंगे इसको, दिस इंप्लाइज 2/3, 1 टाइम्स रहेगा तो वही आ जाएगा, मल्टीप्लाई, इसको हम साइन चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई, और ये वाला जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5। बताइए आगे क्या होगा, 2 2 जार 4 और 3 5 जार 15। तो हमारा आंसर आया है 4/15। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे, बताइए इसका। चलिए छोड़ दीजिए, हम लास्ट में आंसर बताएंगे इसका, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं, 1/2 का पावर -1 प्लस
1/3 का पावर -1, तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाता है भाई। रेसिप्रोकल हो जाता है तो क्या करेंगे हम इसको, ब्रैकेट ओपन, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई इसका सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस में है, ये हो जाएगा 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा, तो 3 पावर 1, ठीक है, और होल पावर 0। आगे हम देखते हैं इसको देखें, 2 टू द पावर 1 यानी कि 2 ही रहेगा, 3 टू द पावर 1 यानी कि क्या रहेगा, 3 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 = 5 टू द पावर 0। और मजे की बात क्या कि हम लोग जो सीखे हैं a टू द पावर 0 = व्हाट, 1, यस, तो एनी नंबर हुज पावर इज 0 = व्हाट, 1, ठीक है, तो 1 आंसर। आप बताते हैं आपको डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए ये पूरा जो है नंबर, इसको पूरे के पूरे को मान लेते हैं a, और ये बाहर वाले ब्रैकेट के बाहर जो है उसको मान लेते हैं 0, इसको पावर 0। तो अगर पूरा a के रूप में है और बिग ब्रैकेट के बाहर 0 है, कितनों भी बड़ा नंबर क्यों ना हो जाए, और बाहर अगर पावर 0 हो जाए, सबका पावर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, =1। ये तो हम पहले ही बता चुके थे, ठीक है, लेकिन ये आपको कैलकुलेशन सिखाने के लिए हमने ये किया कि ऐसा प्रोसीड करेंगे हम, और लास्ट में जो है इसका 5 का पावर 0 हो जा रहा है, =1 हो जा रहा है। याद रखिए ये सब क्वेश्चन जो जहां पर भी अगर कुछ आपको कंफ्यूजन होता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दूसरी बात कि किसी तरह का अगर आपको हेल्प चाहिए है ना, तो आप जरूर कांटेक्ट करिएगा, ठीक है, और चैनल को मन करेगा ना, पसंद आया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों को क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।